इस वक्त पाकिस्तान में जबरदस्त हलचल है। दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर टिकी हैं क्योंकि बातचीत का एक नया दौर शुरू हो रहा है। सवाल उठता है कि क्या बातचीत शांति का रास्ता तय करेगी या फिर वर्चस्व की जंग में यह तय होगा कि हॉर्मुज का असली किंग कौन है। चौबीस घंटे में पश्चिम एशिया की तकदीर तय होने वाली है। इस्लामाबाद में शांति बनाम संघर्ष की सनसनीखेज पटकथा। हॉर्मुज पर वर्चस्व की जंग या कूटनीतिक समझौता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आई ये तस्वीरें ईरान की हॉर्मुज सुप्रीमेसी का दावा करती हैं। समुद्र में गश्त करती नौकाएं, जब्त किया गया कंटेनर जहाज और संदेश साफ है कि इस अहम समुद्री गलियारे पर पकड़ किसकी है। इसी बीच दुनिया की निगाहें इस्लामाबाद पर टिक गई है, जहां कूटनीति का नया दौर शुरू होने जा रहा है। सवाल यही है कि क्या ये बातचीत शांति का रास्ता खोलेगी या फिर वर्चस्व की जंग को और तेज कर देगी। हॉर्मुज सिर्फ पानी का रास्ता नहीं बल्कि वैश्विक ताकत का सिंबल बन चुका है और अब इसकी दिशा तय करने वाली बातचीत एक बार फिर पाकिस्तान की जमीन पर हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर को इस नई पीस टॉक के लिए आगे किया है। As you know, and I spoke about it earlier this week, the president was flexible in granting an extension of the ceasefire throughout this time. The president has decided to dispatch Special Envoy Witkoff and Jared Kushner back to Islamabad. The Iranians want to talk. They want to talk in person, and so the president is, as I've said many times to all of you, always willing to give diplomacy a chance. So Steve and Jared will be heading to Pakistan tomorrow to hear the Iranians out. We hope progress will be made, and we hope that positive developments will come from this meeting, and we will see. And the president, the vice president, the secretary of state will be waiting here in the United States for updates, and the vice president, I understand, is on standby and will be willing to dispatch to Pakistan if we feel it's a necessary use of his time. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने साफ कहा है कि ईरान बातचीत करना चाहता है और आमने सामने संवाद की इच्छा जता रहा है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को स्टैंड बाय में रखा गया है, जो जरूरत पड़ने पर इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। ये संकेत है कि अमेरिका इस बातचीत को बेहद गंभीरता से ले रहा है और किसी भी मौके को गंवाना नहीं चाहता। हालांकि दूसरी तरफ ईरान ने तस्वीर कुछ अलग पेश की है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा है कि उनकी यात्रा का मकसद साझेदार देशों के साथ समन्वय और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा है, न कि सीधे अमेरिका से वार्ता। उनका कहना है कि ईरान के विचार पाकिस्तान के जरिए आगे बढ़ाए जाएंगे। इससे साफ है कि पर्दे के पीछे बातचीत की जमीन तैयार हो रही है, लेकिन खुलकर किसी समझौते की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। यानी कूटनीति का खेल चल रहा है, जहां हर बयान के पीछे एक रणनीति छिपी है और हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया जा रहा है। इसी बीच पाकिस्तान खुद इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र बन गया है। उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया, जहां सेना प्रमुख आसिम मुनीर और गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक पहले पाकिस्तान और ईरान के बीच बातचीत होगी, जिसके बाद अमेरिका के साथ संभावित ट्रायंगल टॉक पर फैसला लिया जाएगा। ये साफ संकेत है कि इस्लामाबाद अब सिर्फ मेजबान नहीं बल्कि एक एक्टिव मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है, जो पूरे समीकरण को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इस पूरी कूटनीतिक हलचल के बीच असली कहानी हॉर्मुज में लिखी जा रही है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का दावा है कि उसका पूरा नियंत्रण है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि ईरान की नौसेना कमजोर हो चुकी है। यही विरोधाभास इस संघर्ष की असली तस्वीर दिखाता है। एक तरफ ताकत का प्रदर्शन, दूसरी तरफ बातचीत की कोशिश। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की जमीन पर होने वाली ये बातचीत शांति की दिशा तय करती है या फिर ये तय करती है कि हॉर्मुज का असली किंग कौन है। बहराइच में बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल मामूली रूप से झुलस गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पुतला जलाते वक्त वो आग की चपेट में आ गई। वहां मौजूद लोगों ने आग बुझाई है। आनन फानन में उन्हें बहराइच मेडिकल कॉलेज 1 वार्ड में ले जाया गया, जहां लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास न होने से लेकर बीजेपी विधायक और पार्टी के नेता विपक्षी दलों का पुतला जला रहे थे। गाजीपुर के कटारिया गांव में युवती की संदिग्ध मौत के बाद बवाल मच गया है। वाराणसी के कमिश्नर एस राजलिंगम गांव पहुंचे और मृतका के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें न्याय और हर संभव मदद का भरोसा दिया। उनके साथ डीएम अनुपम शुक्ला भी मौजूद रहे। अधिकारियों के साथ गांव में शांति व्यवस्था का जायजा लिया और चेतावनी दी कि यदि अशांति फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बता दें कि 15 अप्रैल को युवती का शव गंगा में मिला था, जिसके बाद 22 अप्रैल को गांव में पथराव और बवाल हुआ था। गांव की जो इसमें घटना हुई थी, जिसमें एक बच्ची की डेथ हुई है, इसमें पुलिस द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है। इसमें एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है और आगे जो विवेचना भी प्रचलन है और इसके बाद हम लोग इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट से बात करके इसमें कन्विक्शन जल्द से जल्द कन्विक्शन कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम लोगों ने आज परिवार के प्रति संवेदनशीलता भी प्रकट की है और परिवार को भी आश्वस्त किया है कि कानून जो है कि पूरी प्रक्रिया का पालन होगा और न्यायपूर्ण कार्रवाई होगी। किसी तरीके का अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। प्रयागराज में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। आरोप के मुताबिक यहां पिता ने बेटे की हत्या कर दी। पारिवारिक विवाद और मां से अवैध संबंध का शक में उसने अपने बेटे की हत्या कर दी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस फील्ड यूनिट की टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंची और मौका वारदात से मुआयना किया। केस दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश में जुट गई है। वाली गली, थाना करेली, कमिश्नरेट प्रयागराज में एक गिरीश चंद्र जायसवाल उर्फ पप्पू जायसवाल ने अपने 20 वर्षीय पुत्र प्रियांशु जायसवाल की किसी वस्तु से मारकर हत्या कर दी गई है। घटना का कारण पारिवारिक कलह और पिता द्वारा अपने पुत्र प्रियांशु जायसवाल पर अपनी पत्नी से अवैध संबंध का शक होना बताया जा रहा है। तहरीर ले ली गई है तथा तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है। यहां रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।